उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस विनोबा भावे खेल मैदान में मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण सहित विविध कार्यक्रमों के साथ हुआ संपन्न। सिमलोड़ा उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम श्री मणिलाल पंड्या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिमलोड़ा के श्री विनोबा भावे खेल मैदान में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि तहसीलदार राजकुमार सारेल रहे। मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम करते हुए परेड की सलामी ली गई। कार्यक्रम के अध्यक्ष सिमलोड़ा पंचायत समिति प्रधान कारीलाल ननोमा थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस उपाधीक्षक सिमलोड़ा सुरेश कुमार डाबरिया, विकास अधिकारी ललित पंड्या, थाना अधिकारी राकेश कटारा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण कुमार डामोर, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मनोज कलाल, धनपाल भोई, नगर पालिका अध्यक्ष विजयपाल डोंडियार, मंडल अध्यक्ष गोवर्धन पाटीदार, परेश पाटीदार, प्रकाश पंड्या, पीटीए अध्यक्ष देवीलाल कलाल, जगदीश पंड्या थे। ध्वजारोहण के पश्चात थाना धम्बोला के पुलिस जवानों ने सशस्त्र गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं अध्यक्ष ने परेड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में कार्यवाहक प्रधानाचार्य दिव्यकांत शाह ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। नगर पालिका सिमलोड़ा के अध्यक्ष विजयपाल डोंडियार ने समस्त अतिथियों का शब्द सुमनों द्वारा स्वागत किया। मुख्य अतिथि सारल ने गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल के अभिभाषण को प्रस्तुत करते हुए गणतंत्र दिवस के महत्व एवं राष्ट्रोदय संबंधित अपने विचार रखे। इस अवसर पर सिमलोड़ा परिक्षेत्र के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। उपखंड स्तर पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के कर्मचारी एवं बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह द्वारा प्रशासन द्वारा सम्मान किया गया है। इस दौरान समस्त ग्रामीण जनों सहित उपस्थित रहे। संचालन श्री दिव्यकांत शाह एवं आशना त्रिवेदी ने किया। आभार प्रकट श्री अरविंद आहारी ने किया। Marble breaking marble with one hand by a karate child. Everyone, cheer for our well done, students. With arms, with thighs. प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी और साथ ही उनके जो सहयोगी, उनसे अनुरोध है कि कांच उस दरी पर ही गिरे, क्योंकि अभी कार्यक्रम बहुत होने हैं। Well done. ब्राइट डे स्कूल, जहां प्री प्राइमरी सेक्शन से ही बच्चों को सेल्फ डिफेंस, देवी गोडानिया।
everyone. 아주 밀려 물어보기. 아주 나요 물어보기. इनमें से मैं सम्मानित करो पीट गई पीट में सम्मानित किया मैं हाँ आगे जा मैं कप्तान के लिए पहले माना माना ना दे इसके लिए माला आगे आगे इसके समाधि का जो बना है बदल मार इस ग्राम के समस्त प्रबुद्ध नागरिक बंधु, समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधान, अध्यापकगण, प्रिय छात्र छात्राओं, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आज पूरे भारत भर में गणतंत्र दिवस पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ। भारत को किस दिशा में आगे बढ़ना है, कैसे भारत की जो कार्य व्यवस्था है, अन्य प्रकार के जो भारत के विकास के लिए अन्य नागरिकों के क्या क्या अधिकार होने चाहिए, क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, हर प्रकार का भारतीय संविधान में विशेष रूप से उल्लेख किया गया। क्योंकि भारत देश विविधता वाला देश है। इस देश को एक संपूर्ण तरह से सुसज्जित व्यवस्था देने के लिए हमारा एक संविधान ही है, जिसके तहत हम भारत की जो प्रत्येक व्यवस्था है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिक का जो संचालित होती है, पूरे देश की भारतीय संविधान से संचालित होती है। आज के इस अवसर पर हमें प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने मूल अधिकार जो मिले हैं और साथ ही हमारे नैतिक कर्तव्य जो वर्णित है उनकी पालना करनी चाहिए। हमें हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। साथ ही हमें हमारा जो नैतिक दायित्व है वो भी पूरा करना चाहिए। तभी हमारा भारत देश विश्व में महान बनेगा, नंबर 1 बनेगा। आज के इस पावन पर्व पर जो भी प्रस्तुतियाँ देने वाले विद्यार्थी हैं, उनके मेहनत करने वाले जो अध्यापक हैं जिन्होंने तैयार कराया, उनकी बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी। इसके लिए मैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आमंत्रित कर रहा हूँ विद्यालय के तन माध्यमिक विद्यालय राजस्थान रंगीलों वाले अभी बहुत ही आकर्षक, रोमांचक और देशभक्ति के जज्बे को प्रदर्शित करती हुई प्रस्तुतियां आना शेष है। आपके
लॉन्चिंग शुरू किया जाए 4 3 2 1 अपना है दिल ये आज का दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जानो रे साथियों दुनिया की स्केटिंग के द्वारा तालियां बजा करके स्केटिंग बहुत ही मुश्किल होता है बिना प्रयास के चलाना, और वो भी रफ स्टेज पे और रफ सरफेस पे चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी चला करके देखे, पैर ऊपर रहेंगे और बदन नीचे रहेगा जब स्टार्ट में। बहुत अच्छी प्रस्तुति, तालियां बजा करके उत्साहवर्धन करें, यही प्रतिभाएं आगे बढ़ेगी। आए हुए हैं गुरुजन एवं सिमलवाड़ा क्षेत्र से आए हुए समस्त गणमान्य नागरिकगण एवं मेरे सामने विराजमान समस्त प्यारे स्टूडेंट, हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। तो इसके पीछे क्या कारण था कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया था? इसके पीछे का मैं आपको फ्लैशबैक में जरा से इसके बारे में हिस्ट्री बताऊंगा कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारे संविधान, जबकि 2 महीने पहले संविधान सभा द्वारा संविधान पूरी तरह से कंप्लीट करके हमारा अंगीकार कर लिया गया था, फिर भी 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। इसके पीछे मुख्य कारण ये है, हमारे उस समय के आजादी के आंदोलन के लिए भरसक प्रयास दिन रात करके अपना बलिदान देने के लिए तैयार उस समय के क्रांतिकारी नेता, और उसमें की राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1929 को, नवंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर। उस अधिवेशन में यह संकल्प लिया गया था कि हम हमारे पहली बार आजादी के इतनी लड़ाई में कि हम पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे। पूर्ण स्वराज यानी कि अंग्रेजों से, ब्रिटिश शासकों से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करके रहेंगे। तो उस दिन इस अधिवेशन में यह संकल्प लिया और घोषणा करी कि हम 26 जनवरी 1930 को पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और उसी दिन 26 जनवरी 1929 को पूरे देश में जगह जगह राष्ट्रीय आजादी के संबंध में सभाएं हुई और संकल्प लिया गया कि हम जब तक भारत को अंग्रेजों से पूर्ण रूप से पूर्ण स्वराज नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम नैन की फिल्म नहीं सहेंगे। यही वजह है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार होकर संविधान सभा द्वारा अंगीकार कर लिया गया था। लेकिन इस दिन को यादगार और मेमोरेबल बनाने के लिए 26 जनवरी से 1949 को संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1949 जैसे ही संविधान लागू हुआ, हमारा देश एक संपूर्ण गणराज्य बन गया। उसने संविधान ने हमारे देश के सभी नागरिकों को, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय से हो, सबको एक समान अधिकार दिया, सबको एक समान आजादी दी और हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए। मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमें एक समझदार या जिम्मेदार नागरिक होने के प्रति हमारे कर्तव्य भी डिसाइड किए गए हैं। तो हम लोगों का ये प्रमुख कर्तव्य बनता है कि हमारा देश अभी जो विकासशील है, संविधान प्रदत्त जो हमें कर्तव्य और अधिकार दिए गए उनका सम्मान करते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए हमारे देश को बहुत ही जल्दी, जैसे हम आजादी के 100वें वर्ष में पहुंचे हैं, तब हम एक विकसित, विकासशील से विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आके पूरे विश्व समुदाय